हर हर महादेव दोस्तों। 19 अगस्त की तारीख आपके जीवन में बदलाव के एक बेहद खूबसूरत अध्याय की शुरुआत करने जा रही है। जब देवगुरु बृहस्पति पूरे 74 दिनों के लिए अश्लेषा नक्षत्र के दायरे में कदम रखने वाले हैं। कर्क राशि के दर्शकों, आपके लग्न यानी प्रथम भाव में विराजमान गुरु का यह गोचर आपकी पूरी निर्णय क्षमता और जीवन शैली को एक नया आयाम देने जा रहा है। जब परम ज्ञान के कारक बृहस्पति और तीव्र बुद्धि के स्वामी बुध के अश्लेषा नक्षत्र का यह दुर्लभ संगम तैयार होता है, तब यह सिर्फ एक सामान्य ग्रह गोचर नहीं रहता, बल्कि आपकी किस्मत को सही दिशा में मोड़ने वाला एक शक्तिशाली टर्निंग पॉइंट बन जाता है। इस समय आपकी विचार शैली इतनी परिपक्व और दूरदर्शी होगी कि धन्य धान्य का संचय हो, विदेश यात्रा का कोई अटका हुआ मामला हो, या फिर संतान, शिक्षा और प्रेम से जुड़ी चुनौतियां, हर मोर्चे पर आपको एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। गुरु महाराज की पांचवी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़कर बुद्धि और प्रेम संबंधों को निखारेगी। सातवीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़कर दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारियों की गलतफहमियों को दूर करेगी, और नवीं दृष्टि आपके भाग्य यानी नवम भाव को जागृत करके आपको हर कदम पर किस्मत का सहयोग दिलाएगी। हालांकि 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस 74 दिनों के स्वर्णिम काल का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको एक खास सावधानी भी बरतनी होगी, ताकि अश्लेषा का गुण ऊर्जा का आप केवल सकारात्मक इस्तेमाल ही करें और कोई भी जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपकी इस बड़ी बढ़त को प्रभावित ना कर सके। आखिर 19 अगस्त की तारीख क्यों आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रही है, जबकि गुरु पहले से ही कर्क राशि में ही मौजूद है? इस रहस्य का जवाब छिपा है उस गुप्त चाबी में जिसे हम अश्लेषा नक्षत्र कहते हैं। नाग देवता और बुध ग्रह के प्रभाव वाले इस नक्षत्र का प्रतीक कुंडली मारे बैठा सर्प है। इसे आप समंदर में तैरते उस विशाल आइसबर्ग की तरह समझ सकते हैं, जिसका केवल 10% हिस्सा ही सतह पर दिखता है और 90% हिस्सा असली ताकत नीचे पानी की गहराई में छिपा होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अश्लेषा आपके भीतर की उस दबी हुई, सोई हुई मानसिक क्षमता को बाहर खींच लाता है, जिसे आप खुद भी नहीं जानते थे। जब स्थितियां सबसे ज्यादा पेचीदा होंगी और हर तरफ से रास्ते बंद दिख रहे होंगे, तब आपकी यही छिपी हुई सूझबूझ अचानक जागेगी और आपको किसी बंद गली से भी बाहर निकलने का एक अप्रत्याशित रास्ता दिखा देगी। इसके साथ ही बुद्ध का प्रभाव आपके सोचने के ढर्रे को पूरी तरह बदल देगा। आप अब भावुकता में आकर कोई कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि एक माहिर रणनीतिकार की तरह पर्दे के पीछे रहकर अपने लक्ष्यों का ऐसा मास्टर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे जो आपको हर मोर्चे पर जीत की गारंटी देगा। इस गोचर की तीसरी सबसे शक्तिशाली खूबी है अधूरे छूटे कामों को उनके अंतिम पड़ाव तक पहुंचाना। ज्योतिष शास्त्र में अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंतिम हिस्से में ही सिमटकर पूरा हो जाता है। ठीक उसी तरह 31 अक्टूबर तक चलने वाला गुरु का यह दौर आपके उन तमाम प्रोजेक्ट्स और फैसलों को पूरा करवाएगा जो महीनों से अटके पड़े थे। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक सांप अपनी पूरी केंचुल को त्याग कर बिल्कुल नई और ऊर्जावान त्वचा धारण कर लेता है। यानी पुराना ढर्रा और पुरानी बंदी से पूरी तरह खत्म होगी और समृद्धि की एक बिल्कुल नई शुरुआत होगी। इस दौरान आपके अंदर कमाल की लीडरशिप क्षमता, एक आकर्षक रहस्यमयी पर्सनैलिटी और व्यापार की गहराई
गहराइयों को समझने का एक नया जरिया पैदा होगा। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जैसे सांप जरा सी खड़खड़ाहट पर रक्षात्मक होकर तुरंत अपना फन उठा लेता है, ठीक वैसे ही यह प्रभाव आपको बेवजह शंकालु और अति सावधान बना सकता है। अगर आप सही मौकों या अपनों पर भी हद से ज्यादा शक करने लगे, तो बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। यही वजह है कि जब आपके प्रथम भाव में देव गुरु का ज्ञान, बुद्ध की व्यावहारिक बुद्धि और अश्लेषा की गूढ़ ताकत एक साथ मिलती है, तो यह आपकी पूरी शख्सियत का कायाकल्प कर देती है। आपके भीतर जो प्रतिभा अब तक सोई हुई थी, वह अचानक एक्शन मोड में आएगी और आप केवल जज्बात में बहकर नहीं, बल्कि एक सटीक मास्टर प्लान बनाकर फैसले लेंगे। जो रुकावटें पहले पहाड़ जैसी लगती थी, उनका तोड़ अब आपका दिमाग सेकंडों में निकाल लेगा। बस आपको अपनी अति संदेह की आदत पर काबू रखना है, ताकि आपके व्यक्तित्व में आया यह 90 डिग्री का पॉजिटिव बदलाव आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव से मिलने वाली भावी सफलताओं की सबसे मजबूत नींव बन सके। आगे बढ़ते हुए जब देवगुरु की पावन दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ती है, तो आपके ज्ञान और निर्णय क्षमता में एक जबरदस्त निखार देखने को मिलता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय केवल किताबों में सिर खपाने का नहीं, बल्कि स्मार्ट स्टडी के दम पर अव्वल आने का है। यानी कम वक्त में सही दिशा में मेहनत करके बड़ा नतीजा हासिल करने वाला फॉर्मूला काम करेगा। संतान से जुड़ी पुरानी उलझनों के मुकम्मल हल निकलेंगे और शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित धन लाभ के द्वार खुलेंगे। हालांकि प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। अश्लेषा नक्षत्र की अति संवेदनशील और शक करने वाली फितरत आपके रिश्ते में बेबुनियाद गलतफहमियां पैदा कर सकती है। अगर आपने पार्टनर के हर एक मैसेज या हाव भाव की बाल की खाल निकालना शुरू कर दिया, तो बात बिगड़ सकती है। इसलिए तुरंत रिएक्ट करने के बजाय मामले को परिपक्वता से समझे। वहीं गुरु महाराज की सातवीं दृष्टि जब आपके सप्तम भाव को रोशन करेगी, तो शादी ब्याह के अटके हुए प्रस्ताव अचानक रफ्तार पकड़ लेंगे और शादीशुदा जोड़ों के बीच खोया हुआ तालमेल वापस लौटेगा। बस शर्त यही है कि उसने ऐसा क्यों कहा या कॉल क्यों नहीं उठाया जैसी छोटी छोटी बातों पर मनगढ़ंत कहानियां गढ़ने से बचे। व्यापार के लिहाज से यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अश्लेषा की कूटनीतिक सूझबूझ आपको बड़े क्लाइंट्स और नए बिजनेस पार्टनर के सामने अपनी शर्तें मनवाने की ताकत देगी, जिससे आप हर डील और एग्रीमेंट को अपने हक में मोड़ने में कामयाब रहेंगे। व्यापार के क्षेत्र में यह समय नए ग्राहकों का दायरा बढ़ाने और व्यावसायिक अवसरों को केस कराने का एक स्वर्णिम अध्याय साबित होने वाला है। अगर पार्टनर्स के साथ पुरानी खींचतान चल रही थी, तो उसे टेबल पर बैठकर ठंडे दिमाग से सुलझाने का यह सबसे मुफीद वक्त है। सातवां घर दरअसल जनता के बीच आपकी साख का आईना होता है। ऐसे में अगर आप अपनी शंकाओं को साइड में रखकर एक सटीक रणनीति के साथ मार्केट में उतरते हैं, तो आपकी ब्रांड वैल्यू में रातों रात एक नया उछाल देखने को मिलेगा। मगर इस 74 दिनों की सबसे बड़ी सनसनी आपके नवम भाव में पैदा होगी, जहां देवगुरु की नवी दृष्टि आपके सोए हुए भाग्य को सीधे एक्शन में ले आएगी। भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, पिता और विदेश यात्रा के इस भाव पर अश्लेषा की गूढ़ ऊर्जा का असर यह होगा कि जहां जहां रास्ते बंद दिख रहे थे, वहां अपने आप नए दरवाजे खुलते चले जाएंगे। गुरु का ज्ञान और बुद्ध की चातुर्य नीति मिलकर आपको सही वक्त पर सही फैसला लेने की वो नजर देगी, जिससे मेहनत और किस्मत का एक अनोखा मेल तैयार होगा।
जो छात्र या पेशेवर विदेश जाकर पढ़ाई करने, जॉब का वीजा हासिल करने या किसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाने का इंतजार कर रहे थे, उनका सपना इस दौरान साकार होने के पूरे योग है। इस दौरान पिता और मेंटर्स का सही मार्गदर्शन आपको सही राह पर रखेगा। वहीं किसी पावन आध्यात्मिक यात्रा का योग आपकी सोच में एक अलग ठहराव और सकारात्मकता भरेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरा गोचर एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट तैयार कर रहा है, जहां आपके प्रथम भाव में आया व्यक्तिगत निखार, पंचम भाव की कूटनीतिक बुद्धि और सप्तम भाव की मजबूत साझेदारियां जब नवम भाव के परम भाग्य से हाथ मिलाएंगी, तो आपकी जिंदगी वही 90 डिग्री का पॉजिटिव मोड़ लेगी, जो आने वाले लंबे समय तक आपकी कामयाबी की नई इबारत लिखेगा। इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा मास्टर कार्ड बुध ग्रह की वो खास भूमिका है, जो अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होने के नाते सामने आने वाली है, जिसकी वजह से आपकी कुंडली का भारवा और तीसरा भाव एक साथ एक्टिवेट होने जा रहा है। 12वें घर के जागृत होते ही विदेशी जमीन से जुड़े आपके तमाम सपने पंख लगा लेंगे। फिर चाहे बात विदेश में घर बसाने की हो, पीआर पाने की हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार को सीमाओं के पार ले जाने की, आपको हर तरफ से हरी झंडी मिलते दिखेगी। मगर इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 12वां घर आपके भीतर दबे उस अनोखे हुनर का भी है, जिसे अश्लेषा और बुद्ध की तेज बुद्धि अचानक उजागर कर देगी, और वही आपका छिपा हुआ टैलेंट भविष्य में धन समृद्धि का मुख्य स्रोत बन जाएगा। इसके साथ ही तीसरे घर का सक्रिय होना आपके भीतर के डर, झिझक और संकोच को पूरी तरह खत्म कर देगा, जिससे आप अपने हर कदम को पूरे आत्मविश्वास और सही दिशा में बढ़ाएंगे। इंटरव्यू हो, प्रेजेंटेशन हो या फिर कोई लिखित परीक्षा, आपकी अपनी बात को रखने का अंदाज इतना दमदार होगा कि सामने वाला आपकी काबिलियत का लोहा मानने पर मजबूर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तीसरे भाव की यह इच्छा शक्ति आपके सालों पुराने प्रेम संबंध को विवाह के खूबसूरत बंधन तक पहुंचाने के तमाम रास्तों को भी बिल्कुल साफ कर देगी। अब इस 74 दिनों के पूरे कालचक्र को 4 अलग-अलग समय खंडों में बांटकर देखिए, जहां नवमांश परिवर्तन आपकी किस्मत की नई पटकथा लिखने वाले हैं। सबसे पहले 19 अगस्त से 3 सितंबर के वो 16 दिन डायरी में दर्ज कर लीजिए, जब देवगुरु धनु नवमांश में गोचर करते हुए आपके छठे भाव को पूरी ताकत देंगे। यह वह दौर होगा जब कोर्ट कचहरी के पुराने मुकदमों में अचानक ऐसे पुख्ता सबूत आपके हाथ लगेंगे, जो बाजी पूरी तरह आपके पक्ष में पलट देंगे। विरोधियों की चालें नाकाम होंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में जबरदस्त बढ़त देखने को मिलेगी और किसी पुरानी बीमारी से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद 4 से 19 सितंबर का अगला 16 दिनों का पड़ाव मकर नवमांश के प्रभाव से आपके 7वें भाव को जगाएगा, जहां विवाह के अटके हुए रास्ते साफ होंगे, शादीशुदा जिंदगी में मधुरता आएगी और व्यापार में नए पार्टनर्स के साथ नई ऊंचाइयां छूने के योग बनेंगे। वहीं 20 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच के 19 दिन कुंभ नवमास के जरिए आपके 8वें भाव को सक्रिय करेंगे, जो बिन मांगी मुराद की तरह अचानक गड़ा या गुप्त धन लाभ दिला सकते हैं और बुरी से बुरी परिस्थिति को भी आपके हक में मोड़ने का मादा रखते हैं। इसके बाद इस गोचर का सबसे शानदार दौर आएगा, 9 से 31 अक्टूबर तक का पूरे 23 दिनों का समय, जब मीन नवमांश में गुरु आपके नवम यानी भाग्य भाव को जागृत करेंगे। इस दौरान विदेशी जमीन पर पढ़ाई या नौकरी का सपना देखने वालों की राह आसान हो जाएगी। पिता और गुरुजनों का भरपूर मार्गदर्शन मिलेगा और धार्मिक यात्राओं से मन को अलौकिक शांति मिलेगी। हालांकि प्रथम भाव के इस कायाकल्प के दौरान आपको अपने भीतर पनपने वाले बेवजह के शक
और रिश्तों में तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देने की आदत से बचना होगा, ताकि किसी भी गलतफहमी को जगह ना मिल पाए। इस देवी ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने के लिए रोजाना या कम से कम गुरुवार को ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का एक माला जाप करें। अपने गुरुओं व ब्राह्मणों का आदर करें और मानसिक स्पष्टता व विदेशी लाभ के लिए बुद्ध गायत्री मंत्र ओम चंद्रपुत्राय विद्वाय रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्ध प्रचोदयात का नियमित पाठ करें। और अंत में, जैसा कि आप जानते हैं, जीवन के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारी मनोकामना पूर्ति दीक्षा की पावन श्रृंखला भी आरंभ हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का जयकारा लगाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।